मोबाइल पर इस तरह की मूवमेंट भी हो सकती है, क्या तुम्हें पता है? एंड क्या ये मूवमेंट किसी काम की है? क्या हम इससे एनिमी को वाकई में डॉज करके इसको हेडशॉट मार सकते हैं? कुछ मूव्स ऐसे होते हैं जो एनिमी को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्यूरेसी है तो कंफ्यूज करने के बाद तुम एनिमी को इजीली मार सकते हो। अगर तुम एनिमी के बुलेट्स को थोड़ा बहुत डॉज करते हो तो वो पैनिक हो जाता है कि मेरे हेडशॉट्स क्यों नहीं लग रहे। इसकी वजह से वो नेचुरल गेम छोड़ के भाई न्यू चीज ट्राई करता है। अगर मूवमेंट और एक्यूरेसी वाला प्लेयर ही ऐसा है जो उसे बुलेट डॉज करवा के और उसको मार सके। देखो यार, वैसे तो तुमने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर मूवमेंट एंड एक्यूरेसी के हवाले, लेकिन वो होती हैं बिगिनर्स को प्रो बनाने के लिए। लेकिन तुम्हें भी पता है हमारी सीरीज है PTL सीरीज, प्रो टू लेजेंड सीरीज। तो यहाँ पर हम वही चीजें बताने वाले हैं जो कि प्रो प्लेयर को लेजेंड प्लेयर बनाने में उसकी हेल्प करेंगे। इसमें मैं तुम्हें ये चीजें बिल्कुल नहीं बताने वाला कि भाई क्राउच ग्लू वॉल मारना सीखो या फिर स्विच बटन ऑन करो वगैरह वगैरह। वीडियो में भाई मैं तुम्हें प्रो से लेजेंड बनने वाली मूवमेंट प्लस एक्यूरेसी के हवाले से बताऊंगा, जिनको मैंने डिवाइड किया है 3 पॉइंट्स में, जो कि है कस्टम HUD, मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस, एमिंग एंड एक्यूरेसी। एंड लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी होगा, मूवमेंट एंड एक्यूरेसी कंबाइन। अब देखो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मेरा ग्रुप एक बेहतरीन जगह है फ्री फायर की आईडीज वगैरह लेने के लिए। मेरा कोलैब है अली ऑफिशियल के साथ, जो कि पाकिस्तान के टॉप ट्रस्टेड डीलर्स में आता है। अगर तुम्हें अपने लिए फ्री फायर की आईडी वगैरह लेनी हो तो मेरा ग्रुप लाजमी से ज्वाइन कर लो। वहाँ पर तुम भाई बेफिक्र होगे अपने लिए फ्री फायर की अच्छी अच्छी आईडीज ले सकते हो। उसी ग्रुप में भाई मैं रूम का ID पास और टीम कोड वगैरह भी देता रहता हूँ, तो लाजमी से ज्वाइन कर लेना। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कस्टम HUD। अब देखो यार, एक अच्छी मूवमेंट स्पीड और एक्यूरेसी बनाने के लिए तुम्हारा कस्टम HUD परफेक्ट होना तुम्हारे लिए लाजमी है। उसमें भी 2 मेन चीजें हैं जो कि तुमने जरूरी अपने कस्टम HUD में ऐड करके रखनी है, जिनमें से भाई एक चीज तो काफी ज्यादा लोग अब यूज करना स्टार्ट हो गए हैं, जबकि दूसरी चीज अभी तक काफी कम लोग यूज करते हैं। एक है स्विच बटन एंड दूसरा है रिलोड बटन। जी हाँ, तुमने अपने HUD को यार इस तरीके से सेट करना है कि तुम्हारा जो राइट वाला एरिया है स्क्रीन का, वहाँ से तुम्हारा हाथ नहीं हटना चाहिए ड्रैग के टाइम पे, रिलोड या फिर गन स्विच वगैरह करने के लिए। इसीलिए इन 2 चीजों को तुमने लेफ्ट पर रखना है, रिलोड बटन को और स्विच बटन को। अब ये मैटर नहीं करता कि तुम ऊपर रखते हो या नीचे रखते हो, जहां पर तुम्हें कंफर्टेबल लगे, बस लेफ्ट पर रखना है। नो मैटर तुम 2 फिंगर हो, 3 फिंगर हो या 4 फिंगर हो, तुम ये 2 बटन्स इजीली यूज कर सकते हो अपनी HUD में। लेकिन अब तुम सोचोगे कि स्पैरो भाई इसका हमें फायदा क्या होगा, तो वो है अगले पॉइंट में, मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस। अब देखो यार, ये पॉइंट अपने अंदर एक बहुत वसी पॉइंट है। इस पॉइंट के अगर हम हर जुज को डिस्कस करना बैठ गए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें इस पॉइंट के हवाले से जनरली गाइड करूंगा। अब यार, मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस को तुम यूं समझो कि जो तुम्हारा कैरेक्टर है ये तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर तुमने भाई कभी जिंदगी में फिजिकली स्नोकर खेली है तो तुम्हें पता होगा क्यू बॉल कितना इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल करना। सारा खेल क्यू बॉल का होता है। अगर आप क्यू बॉल कंट्रोल करना जान गए तो आपको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सेम इसी तरीके से फ्री फायर में ये क्यू बॉल तुम्हारा कैरेक्टर है, इसको तुमने कंट्रोल करना सीख लिया ना तो तुम्हारे रिफ्लेक्सेस और मूवमेंट ऐसी हो जाएगी ना भाई, तुम अगला बंदा परेशान हो जाएगा कि मैं करूं क्या इसके साथ। तुम ये भी सोच रहे होगे कि यार ये मूवमेंट और रिफ्लेक्सेस थोड़ा डिफाइन कर दें स्पैरो भाई की ये चीजें होती क्या है। तो फिक्र मत करो यार, मैं हूं ना। देखो भाई, एक होती है कैमरा की मूवमेंट जिसको हम जनरल सेंसी से कंट्रोल करते हैं, एंड दूसरी होती है कैरेक्टर की मूवमेंट जिसके अंदर भाई रिफ्लेक्सेस वगैरह भी आ जाते हैं। अब यार, कैमरा मूवमेंट का तो तुम्हें पता है, जिससे हमारे कैरेक्टर की स्प्रिंटिंग के दौरान मूवमेंट कंट्रोल हो रही होती है, एंड हमारी एमिंग भी कैमरा मूवमेंट से ही कंट्रोल होती है। एमिंग की तरफ नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, पहले हम इसको पूरा कर लें। अब देखो यार, अगर तुम्हारे रिफ्लेक्सेस फास्ट नहीं है ना तो तुम सिर्फ कैमरा मूवमेंट ही करते रह जाओगे, इसका सच कोई फायदा नहीं है। ये जस्ट तुम अपनी क्लिप्स वगैरह निकालने के लिए कैमरा मूवमेंट को यूज कर सकते हो, वरना रियल फाइट में ये किसी काम की नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे रिफ्लेक्सेस फास्ट हैं और तुम बंदों को डॉज करना जानते हो तो तुम उनको इजीली कंफ्यूज करके अपने रिफ्लेक्सेस के साथ उनको मार सकते हो, बशर्ते कि तुम्हारी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। वंस अगेन, एक्यूरेसी वाला पॉइंट नेक्स्ट है। लेकिन यार, अब तुमने अपने रिफ्लेक्सेस की प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, तो वो कैसे करनी है आओ मैं बताता हूँ। सबसे पहले आ जाओ तुम ट्रेनिंग में। यहाँ पर अपनी तुम फेवरेट गन्स उठा लो और जो सामने बोर्ड खड़ा हुआ होता है ना, इसको मारना शुरू कर दो। थोड़ी देर तक इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहो ताकि तुम्हारे HUD के ऊपर जो मिसिंग हो रही होती है वो तुम पहले ही फाइंड आउट कर लो और मिसिंग को तुम सेट कर लो। रियल गेम में तुम्हारे साथ ये इश्यूज बहुत कम हो। समझ लो कि ये एक वार्म अप है। अब यार, मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ, उस क्लिप को तुमने गौर से देखना है और समझना है। इसके लिए मैं अपने कैरेक्टर की मूवमेंट को यूज करूंगा, ना कि कैमरा की मूवमेंट को जो कि गोल गोल फजूल में घुमा रहे हो। कैमरा की मूवमेंट से तुम बंदे को डॉज कभी नहीं कर सकते, तुम वो रिफ्लेक्सेस से ही कर सकते हो। अब इस क्लिप को जरा ध्यान से देखो। मैंने किस तरीके से एनिमी के सामने जब उसने फायर किया थोड़ा बहुत जिगजैग किया ताकि उसका एम मिस हो, और मैंने क्राउच भी किया बीच में, लेकिन फिर मैंने गन निकाली और उसको शूट किया, हेडशॉट ट्राई की लगने का, उसको लगा भी लेकिन पूरा नहीं लगा। मैंने तुरंत वॉल लगा ली अपनी और मैंने कहा इसको पीक दूंगा थोड़ा सा ताकि इसको लगे कि मुझे मारने आ रहा है। मैं थोड़ा आगे गया लेकिन
फिर से अगेन बैठ के मैं पीछे आ गया। वो भी मेरा वेट कर रहा था कि मैं कब फायर करूंगा, लेकिन उसी टाइम पे मैं पीछे चला गया। वो मेरे फायर का वेट करते करते मुझे एम दे दिया उसने, मैंने उसको वहीं पर ही हेडशॉट मार दिया। वो मेरे रिफ्लेक्सेस से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि मैं एम लूं तो किस पास से लूं। अब जरा तुम एक और क्लिप देखो एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर सामने वाला जो कैरेक्टर है एनिमीज का वो मैं हूं। तुम अगर मूवमेंट पे गौर करो तो मेरा सारा फोकस यही है कि किसी तरीके से इसके बुलेट्स में यहाँ पर डॉज करवाऊं। वंस मैं इसके बुलेट्स डॉज करवाऊंगा ना तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे मुझे एडवांटेज मिल जाएगा मारने के लिए। यहाँ पर देखो इसने पहला फायर कर दिया, पैनिक हो गया, मैंने वहीं पर उस चीज का एडवांटेज लेके इसको मार दिया। ये चीजें होती हैं आपके रिफ्लेक्सेस में, आप किसी एक्शन को कितना फास्ट और कितना परफेक्टली परफॉर्म करते हो। ये मैंने तुम्हें कुछ जनरल चीजें बताई हैं मूवमेंट और रिफ्लेक्सेस के हवाले से, लेकिन भाई अगर तुम इसके डीप में जाना शुरू करोगे जैसे कि अपेल अपाटो मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट और भी जो मूवमेंट्स हैं मार्केट में इस तरीके की, तो उनके ऊपर यार एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। अगर तुम्हें चाहिए हो तो कमेंट करके लाजमी बता देना। एमिंग एंड एक्यूरेसी। अब देखो यार, एक्यूरेट बनने के लिए तुम्हें ये 3 चीजें पता होना लाजमी है। अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी, एम पोजीशन एंड ड्रैग स्टाइल एंड प्रैक्टिस। एंड मजे की बात, मैंने तो वीडियो भी बनाई हुई है कि अपनी खुद की सेंसी कैसे फाइंड करते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि तुम्हारा एम पोजीशन और ड्रैग स्टाइल क्या होना चाहिए। वो चीजें भाई मैं इस वीडियो में रिपीट करने बैठ गया तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाना है, इसलिए मैं लिंक्स उनके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके वो लेसन्स भी देख लेना। बाकी हम आते हैं प्रैक्टिस पर। अब देखो यार, एक्यूरेसी बिल्ड करने के लिए तुम्हें वो दोनों चीजें चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। प्रैक्टिस भी तुमने यार और कहीं नहीं, सबसे पहले ट्रेनिंग में ही करनी है। आओ मैं बताता हूँ किस तरीके से। पहले तो यार तुमने ट्रेनिंग में आके अपनी फेवरेट गन्स उठा लेनी है। उसके बाद जो खड़ा हुआ बोट है इसको थोड़े अरसे के लिए मारते रहना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट अपने अंदाज में, अपनी नेचुरल गेम में। सही है। उसके बाद तुमने लो रेट ऑफ फायर वाली गन्स उठा लेनी है, जैसे कि वुड पिकर हो गई, एसवीडी हो गई, डेजर्ट ईगल हो गया, ये वाली गन्स तुमने उठा लेनी है। फिर सेम इसी बोट को तुमने इन तमाम गन्स के साथ कम से कम 3 बुलेट्स लाजमी से हेड के ऊपर टच करने हैं, ताकि तुम्हारी मसल मेमोरी में ये बात बैठ जाए कि कब कहां और कितना ड्रैग करना है। टोटल भाई तुमने 8 से 10 मिनट यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है खड़े बोट के ऊपर। उसके बाद तुमने आ जाना है जो बोट्स घूम रहे होते हैं इसकी तरफ। ये जगह मेरी फेवरेट जगह है प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर बोट्स मूवमेंट भी कर रहे होते हैं और यहाँ पर तुम अपना एम पोजीशन भी सेट कर रहे होते हो, ड्रैग स्टाइल भी सेट कर रहे होते हो और अपना माइंड भी यूज कर रहे हो, तो मैंने कब कहां और कौन से बोट को हेडशॉट मारना है। यहाँ पर आके भाई तुमने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इस अंदाज में तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल कम से कम मिसिंग करनी है, जितना कम हो सके मिसिंग करनी है। भले तुम्हें उसके लिए नूब वॉक करना पड़े, क्या भी करना पड़े, लेकिन मिसिंग तुमने कम करनी है बहुत ज्यादा। अब ऐसा ना हो कि खड़े होकर स्कोप खोल के फुल कंट्रोल करके तो मारना शुरू कर दो, ये काम नहीं करना। अपनी नेचुरल गेम के साथ तुमने बिल्कुल कम मिसिंग करनी है यहाँ पर, इससे तुम्हारा एम और ड्रैग स्टाइल काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। अब आते हैं यार अपने बोनस पॉइंट की तरफ, मूवमेंट एंड एक्यूरेसी कंबाइन। अब देखो यार, मैंने जो तुम्हें दोनों ऊपर डिटेल्ड पॉइंट्स बताए हैं मूवमेंट एंड एक्यूरेसी के ऊपर, इस पॉइंट में यार तुमने दोनों को कंबाइन करके प्रैक्टिस करनी है। यानी कि तुमने अपने ट्रेनिंग में रिफ्लेक्सेस भी सेट कर लिए वार्म अप के तौर पर, और तुमने इस बोर्ड के ऊपर अपने एम की प्रैक्टिस भी कर ली, जहां पर तुमने 3 हेडशॉट्स मारने लगातार लो रेट ऑफ फायर वाली गन के साथ। यार उसके बाद तुमने उस एरिया में जाके जहां पर बोट्स घूम रहे होते हैं वहां पर भी तुमने अपनी प्रैक्टिस कर ली। अब यहाँ पर बारी आती है तुम्हें कस्टम रूम में जाके खेलने की। यहाँ पर भाई तुमने वो तमाम चीजें अप्लाई करनी है बिल्कुल जहन में रख के, जैसे रट्टा लगाते हैं ना पेपर में तुम लोग, उसी तरीके से तुमने भाई ये रट्टा लगा लेना है कि भाई मैंने इस सिचुएशन में ये काम करना है। बुला लो फिर अपने ऐसे दोस्त को जिसके साथ तुम बहुत ज्यादा क्लोज हो, ताकि वो अगर तुम्हें मारे भी प्रैक्टिस के दौरान तो कम से कम तुम्हारा मजाक ना उड़ाए। वहां पर तुमने ये तमाम चीजें अप्लाई करनी है जो तुम पीछे देख के आए हो, सुन के आए हो, समझ के आए हो। सही है, समझ आ गई मेरी बात? अगर वीडियो तुम्हें समझ नहीं आई है तो इसको लाजमी से दोबारा देख लेना ताकि तुम्हें ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो यार यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तब तक अल्लाह हाफिज।